कुक विद नीलम जी में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं एक स्नैक। कोई भी स्नैक अगर सॉफ्ट भी हो और बहुत क्रिस्प भी हो तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हमारा आज का स्नैक ये दोनों ही बातों को पूरा करता है। और आज हम बना रहे हैं कुछ बॉल्स जो हमने पनीर से बनाई हैं, लेकिन उनके अंदर मूंगफली रख के उसे एक ख़ास स्वाद दिया गया है और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाने के कारण ये बहुत ही क्रिस्प बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर बॉल्स को बनाना। पनीर बॉल बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिससे करीब 20 छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे। लेकिन इसको मैश करने से पहले हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम बनाते हैं ब्रेड क्रम्स। इस तरह से कोई भी फ्रेश या वो थोड़ी पुरानी भी हो तो चलेगी, कोई भी ब्रेड आप ले लें। इस ब्रेड को पीस करके इस तरह से किसी भी मिक्सर या ग्राइंडर में हमने डाल लिया और उसे थोड़ी देर के लिए चलाने के बाद इस तरह के ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो गए हैं। इन ब्रेड क्रम्स को निकाल लेते हैं एक बर्तन में, जिन्हें हम बाद में यूज़ करेंगे। इस तरह से ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। अब हम बनाते हैं एक मैदे का घोल। मैदे का घोल बनाने के लिए मैंने 6 इस तरह के टेबल स्पून बड़े चम्मच मैदा डालकर 8 चम्मच पानी उसमें डालकर इस तरह से सेमी घोल, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, इस तरह का घोल तैयार कर लिया। अब हमारा घोल और हमारे क्रम्स दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम पनीर को मैश करते हैं। इस तरह से जो पनीर है उसको हाथ से धीरे धीरे करके हम अच्छी तरह मैश करेंगे, ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर से एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाए। इसको 4-5 मिनट तक मैश करने पे ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। हो सके तो जो पनीर आप लें, ऐसा पनीर लें जिसमें पानी कम हो। चार 5 मिनट हाथ से इसे इस तरह से मैश करने के बाद ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा नमक, जो आप स्वाद अनुसार जितना चाहें मिला सकते हैं। इसमें डालते हैं कटा हुआ धनिया और दो हरी मिर्च मीडियम साइज़ की इसमें कटी हुई मैंने मिला दी हैं। अब इसे एक बार ही ये मिला देते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम मैदा। मैदा डालने के लिए आपको अंदाज से मैदा डालना होगा। किसी पनीर में पानी ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा मैदा डलेगा, किसी में कम, उसमें कम मैदा डलेगा। अभी हम इसमें 4-5 चम्मच मैदा डाल लेते हैं। 4 देखिए 3-4 टेबल स्पून अभी मैंने डाला है। अगर ज़रूरत होगी तो हम फिर दोबारा से डाल लेंगे। मैदा डालने के बाद इसे इस तरह से मिलाएं। अभी ये सूखा लग रहा है, मेरे हाथों में ये नहीं चिपक रहा, लेकिन अगर ये आपके हाथों में अभी चिपक रहा है तो आप थोड़ा मैदा और मिला सकते हैं। जब तक ये हाथ में चिपकना बंद ना हो जाए और ये सारी ट्रे, इसको जिस भी बर्तन में आप कर रहे हैं, बर्तन को छोड़ ना दे, तब तक थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें मिलाते हैं। अब ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा और ट्रे में भी बिल्कुल चिपक नहीं रहा, तो ये तैयार है। हमारा पनीर बॉल बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इस पनीर से बनाते हैं पनीर बॉल्स। थोड़ा सा पनीर इस तरह से हाथ में लें, इसके बीच में थोड़ी जगह बनाएं और ये है भुनी हुई मूंगफली। इस मूंगफली का एक दाना हम इसके बीच में रखेंगे और इसे इस तरह से एक बॉल बना लेंगे। इस पनीर की बॉल को हम, जो हमने घोल मैदे का बनाया था, इस मैदे के घोल में इस तरह से डिप करेंगे और जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, इस जो बॉल को इसमें डालेंगे और क्रम्स को अच्छी तरह लगाते हुए ये हमारा पनीर बॉल, जिसके अंदर मूंगफली स्टफ़ की गई है, तैयार है तलने के लिए।
ये जो बॉल्स हमने तैयार की हैं अब इन्हें तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने तेल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके हम बॉल को डालेंगे। देखें, इस तरह से थोड़ी सी देर इंतज़ार करेंगे और फिर दूसरा बॉल डालेंगे। मीडियम हॉट तेल में अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे एक और बॉल। एक बार में बहुत ज़्यादा वो बॉल्स मत डालें, नहीं तो खुलने का डर रहता है। धीरे धीरे एक एक बॉल चलाते हुए उसे सुनहरा होने तक हम तलेंगे। इसको तलते हुए करीब 3-4 मिनट हुए हैं और ये इस तरह से हल्की ब्राउन होकर तैयार हो गई हैं। ये इस तरह ये बिल्कुल तैयार हैं। देखें, ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्प हैं और अंदर से बिल्कुल नरम है। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से एकदम नरम होती हैं, क्योंकि ऊपर हमने इसके ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। तो ये बहुत क्रिस्प और बहुत सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी होती हैं। और अब बारी है कुछ टिप्स की। इस स्नैक को बनाते समय इसमें भुनी हुई मूंगफली के 1 या 2 पीस रखना कभी ना भूलें, क्योंकि मूंगफली से ही इस स्नैक में एक अलग किस्म का टेस्ट जो है वो ऐड होता है, जो बहुत ही खास है। नंबर 2, पनीर की अगर समय की कमी हो तो आप पनीर की बॉल्स को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जब तलने का समय आए तो आप उसे 1-8 घंटा पहले निकाल कर रूम टेम्परेचर तक आने दें। फिर उसमें मैदे का घोल और ब्रेड क्रम्स को लगाकर इसे तल दें और गर्मा गर्म परोसें।